नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का पाठ टिपटुआ का आज अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहानी दोबारा सुनाऊंगी। प्यारे बच्चों, टिपटुआ कहानी में क्या होता है। एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था। पोता रोज क्या करता था, सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता था। तो एक दिन क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है और बारिश से सारा गांव परेशान हो जाता है। और उसी वक्त जो है पोता भी कहानी सुनने के लिए मचलता है, मतलब कहानी सुनाओ करके दादी से कहता है। दादी भी क्या थी, बारिश से बहुत ही परेशान थी, क्योंकि छत में से, झोपड़ी में से पानी टपक रहा था। तो दादी कहती है गुस्सा होकर कि क्या कहानी सुनाऊं, ये जो टिपटुआ है इससे जान बचेगी तभी तो मैं कहानी सुनाऊंगी। तब जो है पोता उठकर बैठ जाता है और दादी से पूछता है कि दादी, ये टिपटुआ कौन है, जरूर कोई बहुत बड़ा जानवर होगा। तो दादी कहती है, हाँ, ना बाघ का डर है ना शेर का डर है, लेकिन टिपटुआ का डर है। और ये सारी बातें जो है एक बाघ जो कि झोपड़ी के पीछे छिपा हुआ था वो सुन रहा था। फिर बाघ क्या सोचता है कि ये टिपटुआ जरूर ही कोई बड़ा जानवर होगा। इससे पहले कि वो आए और मुझ पर हमला करे, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। और बाघ वहां से भाग जाता है और भागकर कहाँ छिपता है, एक तालाब के किनारे झाड़ी में छिपा रहता है। और संयोग से क्या होता है, उसी वक्त एक धोबी का जो है गधा वो घूम जाता है। तो धोबी जो है गधा का बारे में जानने के लिए पंडित जी के पास जाता है। तो पंडित जी भी बारिश से परेशान रहते हैं। वो अपना घर में जमा पानी को उलीच कर यानी कि उठा कर फेंक रहे होते हैं। तभी जो धोबी है पंडित जी से जाकर पूछता है कि पंडित जी जरा बताइए कि मेरा जो गधा है वो कहाँ गया है। तो पंडित जी तो ऐसे ही परेशान थे। तो वो कहता है, पंडित जी, क्या मैंने तुम्हारे गधा का पता ठिकाना अपने पोथी में लिख के रखा है, जाओ जाकर उसे किसी गड्ढे में या तालाब में जाकर ढूंढो। तो धोबी बेचारा वो सोचता है, सच में लगता मेरा जो गधा है वो किसी गड्ढे में या कोई झाड़ी में छिप गया होगा। तो ये क्या करता है, धोबी उसे ढूंढने जाता है। तो धोबी तो इतना परेशान था तो उसे कुछ समझ नहीं आता है। वो जाकर ढूंढता देखता है कि झाड़ी में बाघ छिपा था, लेकिन वो सोचता है कि ये बाघ ही मेरा गधा है और उसका कान पकड़ता है और खींचता हुआ घर की तरफ ले आता है और घर में लेकर आकर उसे खूंटे से बांध देता है। और जब सुबह होती है और गांव के सभी लोग आकर देखते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो जो धोबी है किसे बांध के रखा है, बाघ को बांध के रखा है। और सभी हैरान हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं टिपटुआ पाठ का प्रश्न अभ्यास। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कौन किससे परेशान। इस कहानी में सभी लोग परेशान थे। कौन किससे परेशान था ये हम देखते हैं। इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ कौन किससे परेशान था। बुढ़िया किससे परेशान थी, झोपड़ी में जगह जगह टपकते बारिश के पानी से। बुढ़िया जो है झोपड़ी में जो पानी टपक रहा था उससे परेशान थी। बाघ किससे परेशान था, मूसलाधार बारिश और टिपटुआ से। बाघ जो है मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश से और ये जो टिपटुआ था उससे परेशान था। धोबी किससे परेशान था, अपने गुम हुए गधे से, क्योंकि धोबी का जो गधा था वो गुम हो गया था, इसलिए धोबी परेशान था। पंडित जी किससे परेशान थे, घर में जमे बारिश के पानी को उलीचने से, यानी कि पंडित जी के घर में पानी जमा हो गया था और उसे बार बार उसे उलीच कर पंडित जी परेशान थे। अब आगे देखते हैं, मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। आपको जो कहानी है उसी में से कुछ वाक्य आपको दिए गए हैं, इसका मतलब अपने शब्दों में आपको बताना है।
पहला वाक्य है, टिप टिपुआ कौन सी बला है। टिप टिपुआ कौन सी बला है, इसे आप अपने शब्दों में कैसे लिखोगे? टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है। आप लिखोगे टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है। दूसरा वाक्य देखते हैं, पत्नी की बात धोबी को जच गई। इसे आप अपने वाक्यों में कैसे लिखेंगे? पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। आप लिखोगे पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। अगला देखते हैं, बाघ बिना चू चपड़ किए, बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो इसे आप अपने वाक्यों में कैसे लिखोगे? बाघ बिना कुछ बोले, बाघ बिना कुछ बोले डरता डरता धोबी के पीछे पीछे चल दिया। इसे आप इस तरह से लिखोगे, जरा पोथी बांच कर बताइए वह कहाँ है। इस वाक्य को आप अपने शब्दों में कैसे लिखोगे? जरा मोटी किताब में देखकर बताइए वह कहाँ है। आप इसे इस तरह से लिखोगे। अगला देखते हैं, याद करो तो। अभी आपको याद करना है, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। पोता दादी की गोद में लेटा हुआ कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो, ये आपको याद कर कर यहाँ लिखना है। जैसे मैं बाहर खेलने के लिए मचलता हूँ। जरूर मचलते होंगे ना आप बाहर खेलने के लिए मचलते होंगे, बेसब्र होते होंगे ना। मैं अपने मम्मी पापा से कहानी सुनने के लिए मचलता हूँ। और आप अपने मम्मी पापा से कहानी सुनने के लिए भी मचलते होंगे। मैं बाजार जाने के लिए मचलता हूँ और आप बाजार जाने के लिए भी जरूर मचलते होंगे। कौन है टिप टिपुआ, आपको बताना है। हाँ बछुआ, ना शेरवा के डर ना बाघ के डर, डरता डर टिप टिपुआ के डर। इस जो वाक्य को आपको अपने शब्दों में लिखना है। जैसे तुम्हारे घर की बोली में इन बातों को कैसे कहेंगे। ये जो वाक्य आपको दिया है, इसे आपकी बोली में कैसे बोला जाएगा वो आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? हाँ बेटा, ना शेर का डर है ना बाघ का डर है। आप लिखोगे हाँ बेटा, ना शेर का डर है और ना ही बाघ का डर है। डर तो सिर्फ टिप टिपुआ का है। डर किसका है? टिप टिपुआ का डर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी में टिप टिपुआ कौन है? तुम किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? कहानी में टिप टिपुआ कौन है? छत से टपकता हुआ पानी। और आप किस किस को टिप टिपुआ कहोगे? चलिए देखते हैं। कहानी में टिप टिपुआ बुढ़िया की झोपड़ी से बारिश का टपकता हुआ पानी था। कौन था? बुढ़िया की झोपड़ी से टपकता हुआ पानी था। मैं नल से टपकता हुआ पानी, नल से जब पानी टपकता है तब कैसे आवाज आता है? टप टप, ठीक है। गीले कपड़े से टपकते पानी और बारिश के पानी को टिप टिपुआ कहूंगा। आप किस किस को टिप टिपुआ कह सकते हो? आप नल से गिरता हुआ पानी और गीले कपड़े से टपकता हुआ पानी को आप टिप टिपुआ कह सकते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। यह जो कहानी थी किस दिन की थी? जिस दिन मूसलाधार यानी कि बहुत तेज बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता?
अगर उस दिन मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश नहीं होती, बूंदाबांदी यानी बहुत कम बारिश होता, तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो, यदि उस रात बूंदाबांदी बारिश होती तो, अगर मूसलाधार बारिश के बजाय बूंदाबांदी होती तो बुढ़िया के झोपड़ी से बारिश का पानी नहीं टपकता। अगर हल्की बारिश होती, बूंदाबांदी यानी कि बहुत कम बारिश होता, तो बुढ़िया की छत से बारिश का पानी नहीं टपकता। और क्या होता? और पोता अपनी दादी के गोद में कहानी सुनते सुनते सो जाता। अगर बूंदाबांदी बारिश होता तो पोता अपनी दादी के गोद में क्या कर रहा होता? सो रहा होता। बाघ झोपड़ी के पीछे नहीं छिपने आता। और क्या होता? बाघ जो है झोपड़ी के पीछे छिपने नहीं आता, और ना ही उसे टिपटिपुआ का डर लगता, और उसे टिपटिपुआ का डर भी नहीं लगता। अगला प्रश्न देखते हैं। तरह तरह की आवाजें। पानी के टपकने की टिप 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 आवाज आ रही थी। पानी जब टपकता है तो कैसे आवाज आ रही थी? टिप 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 टिप। सोचो और लिखो, ये आवाजें कब सुनाई पड़ती है? अभी आपको सोचना है और लिखना है कि ये सभी आवाजें आपको कब सुनाई देती है। जैसे घर घर, ये जो घर घर की आवाज कब सुनाई देती है आपको? सोते समय खर्राटों की आवाज। जब कोई व्यक्ति सोता है तब उसकी नाक से आवाजें निकलती है। कैसे? घर घर। ठीक है। भिन भिन, भिन भिन की आवाज आपको कब सुनाई देती है? मक्खी की आवाज। ये जब मक्खी कोई चीज पर बैठ जाती है और भिन भिनाती है तो उस टाइम में आवाज आती है भिन भिन। ठक ठक, ठक ठक की आवाज आपको कब सुनाई देती है? दरवाजे ठोकने की आवाज। दरवाजे ठोकने की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? ठक ठक। जब कोई दरवाजा ठोकता है तो कैसे करते हैं? ठक ठक। चर चर, चर चर की आवाज कब आती है? चप्पल की आवाज। अगर आपका चप्पल गीला हो और आप चलते हो तो कैसा आवाज आएगा? चर चर। भग भग, भग भग की आवाज कब आती है? इंजन की आवाज होती है। जब कोई इंजन चलता है, रेलगाड़ी चलता है, कैसे आवाज आता है? भग 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 भग। तड़ तड़, तड़ तड़ की आवाज कब आती है? बिजली की आवाज। जब आसमान में जब बिजली चमकता है तब कैसी आवाज आती है? तड़ 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 तड़। चलिए एक बार फिर से हम देखते हैं कि किन किन आवाजों को हमने जाना। जैसे खर खर, खर खर की आवाज, सोते समय खर्राटों की आवाज। भिन भिन, भिन भिन मक्खी की आवाज। ठक ठक, दरवाजा ठोकने की आवाज। हमने जाना ठक ठक का आवाज जो है दरवाजा ठोकने की आवाज होती है। चर चर, चर चर जो है गीले चप्पल से जब हम चलते हैं तब चप्पल की आवाजें चर चर आती है। भग भग, भग भग इंजन की आवाज। जब इंजन चलता है तब कैसा आवाज आता है? भग भग। तड़ तड़, तड़ तड़ की आवाज बिजली की आवाज। जब बहुत तेज बारिश होती है, बिजली चमकता है, तब जोरों की आवाज आती है और वो आवाज कैसी होती है? तड़ तड़। खूंटा। बच्चों मैंने आपको खूंटा के बारे में बताया था ना। खूंटा क्या होता है? खूंटा एक लकड़ी का टुकड़ा होता है या किसी भी चीज का जो टुकड़ा होगा उसे गाड़ कर उसमें जानवरों को रस्सी लगाकर बांधा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। धोबी ने क्या किया? बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ। आपको सोचना है और बताना है खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। क्या आप जानते हो खूंटे से किन किन को बांधा जाता है? जी हाँ, पालतू जानवरों को खूंटे से बांधा जाता है। पालतू जानवर किसे कहेंगे? जिसे हम घर में पालते हैं, उन जानवरों को हम क्या करते हैं? खूंटे से बांध कर रखते हैं।
क्या आप जंगली जानवर यानी जो जंगल में जो जानवर रहते हैं उसे क्या आप खूंटे से बांध सकते हो? नहीं। जो जानवरों को हम पालते हैं घर पर उसे हम खूंटे से बांध कर रखते हैं। जैसे गाय, गाय को आपने देखा होगा ना, अगर आसपास में या आपके घर में जो गाय होती है उसे किससे बांधते हैं? खूंटे से बांधते हैं। गाय का बछड़ा, और गाय का बछड़ा यानी गाय का जो छोटा बच्चा होता है उसे भी हम खूंटे से बांध कर रखते हैं। भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा, गधा आदि आदि यानी और भी बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिन्हें हम पालते हैं और उन्हें भी हम घर पर खूंटे से बांधकर रखते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं किन किन जानवरों को हम खूंटे से बांधकर रखते हैं। पालतू जानवरों को खूंटे से बांधा जाता है। जैसे गाय, गाय का बछड़ा, भैंस, बकरी, बैल, घोड़ा, गधा आदि यानी और भी जानवर। अब इस अभ्यास प्रश्न में हम देखेंगे अगर कोई चीज एक रहती है तो उसे एक वचन कहेंगे और इससे ज्यादा होगा तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। एक कहानी, अगर कहानी अगर एक होगी तो हम कहेंगे एक कहानी। क हा में आ का मात्रा हा, ना में बड़ी की मात्रा नी, एक कहानी। लेकिन कहानी एक से ज्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे? सभी कहानियां। तब क्या कहेंगे? कहानियां। का हा में आ का मात्रा हा, ना में छोटी की मात्रा, या में आ का मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, कहानियां। जब एक वचन से बहुवचन में लिखेंगे तब जो बड़ी की मात्रा वो छोटी की मात्रा हो जाएगी और ऊपर में या में आ का मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। उसी तरह एक तितली, अगर तितली अगर एक होगी तो हम लोग बोलेंगे तितली, और एक से ज्यादा अगर तितली होगी तो क्या कहेंगे? कई तितलियां। तब हो जाएगा ता में छोटी ती, ता, ला में छोटी ई, या में आ का मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, तितलियां। यहाँ में भी देखिए बड़ी की मात्रा है, जब बहुवचन में हम लोग बदलेंगे तब यहाँ में छोटी की मात्रा, या में आ का मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु हो जाएगा। अब देखते हैं एक लड़की। एक लड़की, लड़की अगर एक है तो कहेंगे एक लड़की। एक से ज्यादा 10 हो गई तो क्या कहेंगे? लड़कियां। क्या कहेंगे? लड़कियां। इसमें भी देखिए ल, ड़ा, का में छोटी की मात्रा, या में आ का मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, लड़कियां। एक चूड़ी, अगर चूड़ी आपके पास में अगर एक है तो क्या कहेंगे? एक चूड़ी। अगर एक से ज्यादा है, बहुत सारे चूड़ी होगी तो क्या कहेंगे? ढेरों चूड़ियां, ढेरों चूड़ियां। यहाँ पे भी देखिए चा में बड़ा उ का मात्रा चू, ड़ा में छोटी की मात्रा, या में आ का मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, चूड़ियां। एक खिड़की, अगर किसी घर में एक ही खिड़की होगा तो बोलेंगे एक खिड़की। लेकिन एक से ज्यादा, यहाँ जैसे 4 है, 4 हो गए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? खिड़कियां। खा में छोटी ई खी, ड़ा, का में छोटी ई, या में आ का मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, खिड़कियां। एक से ज्यादा हो जाएगा तो खिड़कियां हो जाएगा। चलिए देखते हैं। एक कहानी, सभी कहानियां। एक तितली, कई तितलियां। एक लड़की, 10 लड़कियां। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियां। एक खिड़की, 4 खिड़कियां। अब हम आगे बढ़ते हैं। सही जोड़े बनाओ। कहानी के हिसाब से हमें सही जोड़े बनाना है। जैसे परेशान, कहानी के हिसाब से परेशान कौन था? परेशान धोबी। धोबी क्या था? परेशान था, तो परेशान धोबी। डरपोक, कहानी के हिसाब से आपको बताना है डरपोक कौन था? डरपोक बाघ। बाघ जो है डरपोक था। मूसलाधार, मूसलाधार क्या हो रही थी? बारिश। मूसलाधार बारिश। मोटा, मोटा क्या था? मोटा लठ, लठ यानी कि लाठी। ऊंची घास, बाघ जो है कहाँ छिप गया था? ऊंची घास के पीछे छिप गया था।
चलिए एक बार फिर हम देखते हैं। परेशान धोबी, डरपोक बाघ, मूसलाधार बारिश, मोटा लठ, लठ यानी कि लाठी, ऊंची घास। इस तरह से आप भी मिलान करोगे। विलोम शब्द लिखो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका हमें विलोम शब्द लिखना है, यानी उल्टा अर्थ लिखना है। जैसे गांव, गांव का विलोम शब्द क्या होगा? शहर। सुबह, सुबह का विलोम शब्द शाम। मोटा, मोटा का विलोम शब्द होगा पतला। पास, पास का विलोम शब्द होगा दूर। ऊंची, ऊंची मतलब ऊंचा, उसका उल्टा होगा नीची मतलब नीचा। डर, जिसे डर लगता है डर। निडर, जिसे डर ना लगे निडर। दिन रात। तो इस तरह से आप विलोम शब्द लिखोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। हमें जो है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। जैसे बाघ किसकी बातें सुनकर डर गया? बाघ किसकी बातें सुनकर डर गया था? दादी की, बच्चे की, गांव वालों की। इन तीनों में से कौन सा सही है, उस पर आपको सही का निशान लगाना है। सोचिए, किसकी बात सुनकर डर गया था बाघ? दादी की बात, दादी की बात सुनकर डर गया था। दूसरा है, बुढ़िया रोज रात को पोता को क्या सुनाती थी? जो बुढ़िया थी रोज रात को पोता यानी कि अपने बेटा का जो बेटा है उसे क्या सुनाती थी? गीत। क्या उसे गीत सुनाती थी? गाना। भजन, भजन सुनाती थी। या फिर कहानी। क्या सुनाती थी? कहानी। तो आप कहानी पर सही का निशान लगा दोगे। अगला प्रश्न देखते हैं। धोबी किससे परेशान था? धोबी जो है बहुत परेशान था ना। किससे परेशान था? बाघ से, गधे से, पत्नी से। धोबी किससे परेशान था? गधा में सही का निशान लगा दोगे। बाघ कहाँ बैठा था? झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी के पीछे, झोपड़ी के आगे। कहाँ छिपकर बैठा था? झोपड़ी के पीछे। बाघ कहाँ बैठा था? बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो है टिप टिपुआ पाठ का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को सारे प्रश्न उत्तर अच्छी तरह से आ गए होंगे। तो मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।